उद्देश्य यदि ईमानदारी से भजन करना है, यद्यपि हम ये समर्थन नहीं कर रहे हैं कि अग्राह्य वस्तु लेनी चाहिए, लेकिन उद्देश्य यदि आपका अत्यंत पवित्र है तो ऐसी वस्तु जो शास्त्र की दृष्टि से ग्राह्य नहीं है, उस वस्तु को भी लेकर के महात्मा भजन करके सिद्ध हो गए। जैसे हम एक सत्य बात आपको बताऊं, एक महात्मा कश्मीर क्षेत्र में एक जगह जाकर बैठ गए। बहुत पुरानी बात है, अवधूत महात्मा थे। अब किसी से कुछ मांगते नहीं, कोई भिक्षा पात्र रखते नहीं, धूना चैतन्य रहता, उसी के सहारे बैठे रहते। धूना भी कोई दूसरा ही जला गया था, लकड़ी डालने वाले लोग लकड़ी डाल रहे हैं, बाबा जी चुपचाप बैठे, किसी से बोलते नहीं। आसपास लोग खेती करते थे, तो खेती करते वो क्या करते, वो अपनी खेत से प्याज निकालते, और वो क्या जाने कि महात्मा प्याज खाते कि नहीं खाते, वो प्याज वहाँ भेंट कर देते। महात्मा अवधूत थे, निरंतर राम राम जपते थे। वो देखते चलो राम जी ने जो भेजा वही ठीक। तो उस प्याज को, आप इस कथा को सुन के आप लोग ऐसा मत करने लग जाना, हाँ, उस प्याज को वो धूना में भून लेते और भून करके एक दो खा लेते और भजन करते। भजन करते करते वे सिद्ध हो गए। आज भी उनकी कश्मीर क्षेत्र में समाधि है, उस पर लोग दर्शन करते हैं, और लोगों ने परंपरा बना रखी, आज भी लोग वहाँ प्याज चढ़ाते हैं। यद्यपि प्याज चढ़ाना कोई बुद्धिमानी नहीं है, पर हम कहना ये चाहते हैं कि प्याज लहसुन ये वस्तुतः साधकों के लिए अग्राह्य हैं, क्योंकि जिन पदार्थों के भक्षण से रजोगुण तमोगुण की वृद्धि हो, उन पदार्थों को साधकों को नहीं खाना चाहिए। तो ये शास्त्र निषिद्ध है, इनको नहीं लेना चाहिए। लेकिन कुछ भी उपलब्ध नहीं है, जो भगवान ने भेज दिया वही लेकर भजन किया, भजन करने से सिद्ध हो गए। एक ब्रह्मचारी था, काशी गया पढ़ने के लिए, रहने का कहीं कोई जगह उसको मिली नहीं। बुद्धिमान बहुत था, विद्यालय में पढ़ लेता था, गंगा किनारे कहीं भी सो जाता, चना चबेना सतुआ कुछ मिल जाता उससे गुजारा कर लेता, पर भूख बहुत लगती थी। तो एक दिन उस ब्रह्मचारी ने विश्वनाथ जी से प्रार्थना की, प्रभु कहीं से भी रोटी की व्यवस्था करो। सही घटना है पुराने जमाने की। तो एक कोई मजार थी मुसलमान की, उस मजार पर लोग रोटियां चढ़ाते थे, उनका काम हो जाता था। तो कोई जो रोटी जो मनौती करके मजार पे रोटी चढ़ाने आवे, तो वो देखे कि अब चढ़ा के चला गया, तो चुपचाप रोटी लेकर गंगा जी के जल में धो ले। ये गंगा जी तो गंगा जी हैं, सब पवित्र करेंगी। गंगा जी के जल में रोटी को धो करके और मन ही मन उसी में थोड़े बलवेशदेव की भावना करके और उसी रोटी को वो खा ले। खा करके वो महान पंडित हो गया, कई शास्त्रों का मर्मज्ञ चूड़ांत विद्वान हो गया। और ये रहस्य की बात थी कि बनाने खाने से छुट्टी मिल गई, रोटियां वहीं से मिल जाती थी, खा लेता था। अब पढ़ लिखने के बाद समावर्तन का समय आया, समावर्तन संस्कार का समय। तो बड़े समारोह पूर्वक उसका विद्यालय में समावर्तन संस्कार कराया गया। गुरुजी ने खूब उसको आशीर्वाद दिया, बोला अब तुम घर जाओ, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो जाने लग गया, मन में सोचा आज तो हम कुछ खाए ही नहीं, चलें आज भी भूखे क्यों जाएं, काशी से कुछ खा के जाएँ। तो फिर गया वहीं मजार पर, तो वहाँ रोटियाँ मिल गईं। तो फिर रोटियों को लिया, गंगा जी में धोया, और धोकर जैसे ही खाना चाहता था उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मचारी,
इस अन्न को ग्रहण करते ही तुम ब्रह्मत्व से च्युत हो जाओगे। तुम्हारे लिए यह अन्न अग्राह्य है। तो उसने आकाशवाणी से पूछा कि 14-15 वर्ष यही रोटी खाते खाते बीत गया हमारा, तब हमारा ब्रह्मत्व नष्ट नहीं हुआ, और आज रोटी खा लेंगे तो ब्रह्मत्व कैसे नष्ट हो जाएगा। तो आकाशवाणी ने कहा, उस समय तुम्हारा जो दोष था ना, अन्न का दोष, वो वेद वेदांग के स्वाध्याय रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गया, इसलिए उसका दोष तुमको नहीं लगा। किंतु अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब तुम समावर्तन संस्कार पूर्वक घर जा रहे हो, अब शास्त्र मर्यादा का अतिक्रमण करोगे तो उसका दोष तुमको लगेगा। तो महाराज जी कहते थे वह फिर भूखा ही अपने घर को वहां से गया। भजन की बात बहुत ऊंची है, और हम लोगों को जिनको अभी शरीर संसार का अध्यास है, उन लोगों के लिए शास्त्रीय मर्यादा है, किसका अन्न खावें किसका अन्न न खावें। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज भी अपनी भिक्षा में नियमावली रखते थे, किसकी भिक्षा लेनी है। जिसके घर में भ्रूण हत्या हुई हो, गर्भपात हुआ हो, उसका अन्न स्वामी जी भिक्षा में नहीं लेते थे। माई मेरे श्याम लगो